नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर छेत्री और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मर्चेंट नेवी ऑफिसर। ये वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि हमें क्या सैलरी जब ऑन बोर्ड रहते हैं तब तक मिलती है या घर आने के बाद भी सैलरी मिलती है, और हमें जो जहाज से साइन अप करने के बाद कितनी दिन की छुट्टियां मिलती हैं और जहाज से साइन अप हमें कब मिलती है। तो दोस्तों चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को मर्चेंट नेवी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों का डाउट जो है दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरीज की। तो मर्चेंट नेवी में देखिए, ये मर्चेंट नेवी जॉब में आप सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि यहाँ पे जो है जब तक आप ऑन बोर्ड हो तब तक आपको सैलरी मिलती है। जहाज से साइन अप करके आप घर जब चले आते हो तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो राउंड ईयर सैलरीज देते हैं। राउंड ईयर सैलरीज देखिए बेसिकली ऑफिसर्स और इंजीनियर्स को ही मिलते हैं। रेटिंग्स बैकग्राउंड को जो है सैलरीज नहीं मिलती है राउंड ईयर। और राउंड ईयर सैलरीज में जो है सैलरीज थोड़ी सी कम होती है, बट एडवांटेज यही है कि आपको 12 महीने की सैलरी मिलती है। बट यहाँ पे छुट्टी की जो है वो लिमिटेशन भी रहती है। जैसे कि आप 6 महीना काम करेंगे, उसकी जो है 2 महीना छुट्टी देती है कंपनियां। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब में यही एडवांटेज है कि आप जो है साल में 8-9 महीना काम करते। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो आपको सैलरी मिलती है वहां पे थोड़ा सा सैलरी हाई होती है। समझ लीजिए आपको जो राउंड ईयर बेसिस में अगर आप थर्ड ऑफिसर या फोर्थ इंजीनियर, समझ लीजिए राउंड ईयर सैलरी में अगर आप थर्ड ऑफिसर या फोर्थ इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जो है राउंड ईयर में 2000 सैलरी कंपनी दे रही है। तो आप साल में जो है $24,000 कमाते हो। और वहीं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कोई कंपनी में जाते हो तो आपको सपोज मिलता है $2,500 से $3,000। तो अगर आप साल में 8-9 महीना काम करते हो तो आप जब दोनों को सैलरी मैच करोगे तो दोनों को सैलरी में क्या होगा, सेम आ जाती है, लगभग थोड़ा सा 19-20 होती है। राउंड ईयर में ये डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी छुट्टी के ऊपर लिमिटेशन रहती है। बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो सैलरी में मिलती है हम लोग को, यहाँ पे छुट्टी की लिमिटेशन नहीं होती है। जितने महीने का हम कॉन्ट्रैक्ट जहाज में करते हैं उतना दिन के हमको 30% लीव मिलती है, बट हम ये लीव को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और ये अगर आपको घर में कुछ काम है या कोई इमरजेंसी है या तो कोई ओकेशन है जिसको आप घर में बिताना चाहते हो तो कंपनी को रिक्वेस्ट करके आप जो अपना साइन ऑन डिले भी कर सकते हो। या आप जो है 1 महीने के बाद भी जो है जहाज, अगर वो फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट है तो आप 1 महीने के बाद भी जहाज ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दोनों में अपना अलग अलग ये है। बट बेसिकली जो है मैं आप लोग को ये बोलता हूँ कि मैक्सिमम कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट सैलरी देती, मतलब जितना दिन आप जहाज में रहोगे उतना ही दिन का सैलरी मिलेगी। बहुत सारे रेयर कंपनी है जो राउंड ईयर सैलरी दे रही, जैसे कि मर्क्स की है, जो कुछ नॉर्वेजियन फ्लीट्स वगैरह है वहां पे जो है राउंड ईयर दे रही है सैलरी। बट रेस्ट मुझे उतना आइडिया नहीं है कौन कौन सा कंपनी तक, बट वेरी मिनिमम कंपनी जो है वो राउंड ईयर सैलरी देती है। अब छुट्टी की बात करें तो हम देखिए, आपको जो जूनियर लेवल के ऑफिसर्स है जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट्स होती है 6+1-1, और रेटिंग से कॉन्ट्रैक्ट्स होती है 9 महीना +-1। तो ये +-1 क्यों दिया जाता है? देखिए +-1 इसलिए दिया जाता है कि सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 6 महीना का है और 5 महीना में बंच ऑफ क्रू, मतलब काफी सारे क्रू की साइन ऑफ है, तो कंपनी जो है आपको 5 महीने में भी उतार सकती है। या आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीना होने को जा रहा है और आपका साइन ऑफ, आपका जो रिलीवर अरेंज करने के लिए कोई पोर्ट कन्वीनियंट पोर्ट नहीं है, या तो वो पोर्ट में जो है साइन ऑफ जो है काफी एक्सपेंसिव है, तो कंपनी आपको नेक्स्ट सेलिंग तक, नेक्स्ट पोर्ट अराइवल तक डिले कर सकती है। तो हो सकता है आपको 6 महीने के बाद और 20 दिन का सेलिंग पड़े, या तो 1 महीने का और सेलिंग पड़े। तो इसके लिए कंपनी जो है +-1 की वहां पे क्लॉज रख देती है। वैसे ही रेटिंग्स की भी वही है, 9 महीने के बाद में, मतलब 8 महीना भी कंपनी अगर बंच ऑफ क्रू अगर साइन अप हो रही है तो कंपनी जो है वहां पे साइन अप आपको करवा सकती है, या आपको 9 महीने के बाद 10 महीना भी आपको जहाज पे रख सकती है। कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रही है कि साइन ऑफ किस पोर्ट में हो रहा है और कितनी कन्वीनियंट है उस पोर्ट में साइन ऑफ की। तो ये ऑल डिपेंड करती है उस जगह पे। अभी साइन ऑफ किस मतलब अगर आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट से पहले अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके साइन ऑफ करना चाहते हैं तो उस जगह पे आपको क्या हो जाएगी, अगर आप सपोज 9 महीने कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए हो और आप जो है 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद साइन ऑफ चाहिए, आपको जहाज में मन नहीं लग रहा है, आपको जहाज का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, आपको जहाज का आदमी अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, या तो हेक्टिक काम है, तो आप जो है साइन ऑफ करना चाहते हो 5 महीने के बाद,
तो कंपनी आपको जैसे ही पोर्ट अराइवल होगी, आप कैप्टन को रिक्वेस्ट डालेंगे, कैप्टन रिक्वेस्ट जो है कंपनी को भेजेगी, कंपनी वहाँ पे अगर अग्री होती है और आपको साइन ऑफ कराने के लिए रेडी होती है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ सोच लीजिए, आपके जाने की खर्चा और आपके रिलेवर के आने की खर्चा, ये दोनों खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट करके जा रहे हो। अगर कंपनी आपको 8 महीना में उतार रही है या कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर, या तो आपको जहाज से सैक किया जा रहा है, मतलब मास्टर, या तो आपके काम का आपको कैपेबिलिटी नहीं है और आप काम का परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, आपका काम परफॉर्मेंस 100% नहीं है, आप मेंटली कुछ भी है, तो यहाँ पे अगर कंपनी आपको साइन ऑफ करा रही है खुद की मर्जी से, तो वहां पे आपकी पैसा नहीं काटे जाते हैं। लेकिन अगर आप साइन अप के लिए पूछते हो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना, तो आपको जो है अपना खर्चा बियर करना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो, मतलब आपकी माता पिता वाइफ किड किसी का भी कुछ मेडिकल अर्जेंसी है और आपकी जो है प्रेजेंस वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आपको कंपनी साइन अप देती है मेडिकल इमरजेंसी ग्राउंड पे। यहाँ पे उस टाइम पे कंपनी जो है 1 रुपया भी आपके काटेगी नहीं। कंपनी उस टाइम पे आपका साइन ऑन का और साइन अप पूरा घर तक का खर्चा जो है कंपनी बियर करती है, और आपका रिलीवर का भी जो आने का खर्चा वो भी कंपनी बियर करती है। तो मेडिकल इमरजेंसी में कंपनी 1 रुपया भी कभी काटती नहीं है। अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई ऑन बोर्ड, फिर भी आपको जो है कंपनी जो अपने खर्चे पे आपकी जो ट्रीटमेंट है उस पोर्ट पे आपको कराएगी, और अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना है कुछ दिन तक और जहाज को सेल आउट करना है, तो कंपनी आपकी हॉस्पिटल खर्चा पूरा बियर करेगी, और आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी पूरा बियर करेगी आपको घर तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी की जो है कुछ कटिंग नहीं होती आपकी सैलरी से। तो ये बेसिकली जो है जो आपको मैं साइन ऑफ की बताया हूँ। और आपको छुट्टी लीव कितने दिन की मिलती है, देखिए टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ ऑन बोर्ड रहते हैं उसकी जो है 30% लीव मिलती है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 9 महीना के और 9 महीना अपने जहाज में किए, तो उसकी 30% होती है 81 डेज। 81 डेज जो है आपकी ऑफिशियल लीव होती है। 81 डेज का मतलब ये नहीं कि आपको 81 डेज के अंदर आपको जहाज में नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको 1 महीना के बाद भी नौकरी चाहिए, तो आप कंपनी को जो है अपना रेडीनेस दे सकते हो कि आफ्टर 1 मंथ आई एम रेडी टू बी ज्वाइन। या आप 3 महीना के बाद में 81 डेज के बाद अगर आपको लीव और बढ़वाना है और आपको स्टे करना है घर में, आपको कुछ काम पेंडिंग रह गई है, तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर देंगे कि सर मैं अभी जो है 2 महीना के बाद में और ज्वाइन करूंगा करके, अभी 2 महीने तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये आपको कंपनी को बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको कंपनी को बताने के बाद में यही एडवांटेज रहती है कि कंपनी आपको फिर लाइनअप नहीं करेगी। तो आपकी जो ड्यूरेशन है, आप जब रेडीनेस दे दिए हो 3 महीना का बाद में ज्वाइन करेंगे और अपने कंपनी को अपडेट नहीं किया और कंपनी ने आपको लाइनअप किया, उस टाइम के बाद में आप जब कंपनी को बोलेंगे नहीं सर अभी मैं नहीं ज्वाइन करूंगा और 2 महीने के बाद जाऊंगा, तो यहाँ पे इंप्रेशन थोड़ी खराब होती है। तो टाइम रहते रहते जो है आप कंपनी को रेडीनेस दे दीजिएगा और कब ज्वाइन कीजिएगा, तब आपको जो है कुछ कंपनी में भी कन्वीनियंट प्लेसमेंट मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो का मेरा बेसिकली यही उद्देश्य था कि आप लोगों को बताया जाए कि किस टाइप में कब साइन अप मिलती है और कैसे मिलती है, और आपको जो है सैलरीज जो है ऑन बोर्ड रहने तक मिलती है या आपको घर में आने तक मिलती है। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग का डाउट जरूर दूर करूंगा। मेरा इंस्टा आईडी भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टा में भी पिंक कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को डाउट जो है दूर करूंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों को अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।